Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। क्या मजहब लोगों की आज़ादी के खिलाफ है? क्या मजहब आपस में बैर करना सिखाता है? आज इस सवाल को पूछने की वजह है कश्मीर में एक मौलाना है अब्दुल राशिद दाऊदी। ठीक से उनका नाम सुनिए क्योंकि यह नाम अब इतिहास में दर्ज हो गया है। अब्दुल राशिद दाऊदी सुन्नी मुस्लिम धर्मगुरु हैं। इनका संबंध बरेलवी मसलक से है। इस्लामिक संगठन तहरीक ए साउथ उल अलविया के चेयरमैन हैं। कश्मीर में इनके अनुयायियों की अच्छी खासी संख्या है। बायोडेटा से लगता है कि मौलाना बड़े धर्मगुरु हैं। अब नामचीन राशिद दाऊदी का कारनामा भी आपको बता देते हैं। इन्होंने एक फतवा जारी किया है। ये फतवा उनके खिलाफ है जिन्होंने मुसलमान होने के बावजूद भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के लिए फातिहा पढ़ी। फातिहा यानी आत्मा की शांति के लिए की गई प्रार्थना। अटल जी के लिए फातिहा पढ़ने वालों को मौलाना दाऊदी ने काफिर करार दे दिया। काफिर यानी खुदा और कुरान को नहीं मानने वाला उपद्रवी। जी हाँ, उपद्रवी। ये अजीब है, एक शख्स अटल जी की रूह को सुकून मिले इसके लिए खुदा से इबादत कर रहा है, लेकिन मौलाना दाऊदी कहते हैं कि ये काफिर है। ऐसे लोगों पर दाऊदी का गुस्सा इस कदर फूटा कि इन्होंने न केवल उन्हें इस्लाम से बेदखल कर दिया बल्कि उनके निकाह भी खत्म कर दी। तर्क ये कि जब मुसलमान ही नहीं रहे तो मुस्लिम खवातीनों के शौहर कैसे रह सकते हैं। दाऊदी के फतवे से फातिहा पढ़ने वाले बीजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ताओं, जिनका नाम उस्मान ठाकुर है, की आज़ादी पर चोट पहुंची है। दाऊदी का फतवा मजहबी कट्टरता बढ़ाने वाली हरकत की ओर इशारा करता है, लेकिन अब इंटॉलरेंस ब्रिगेड कहीं नजर नहीं आ रही है। ऐसे में हरकत कुछ देवबंदी मसलक के मुफ्ती मौलानाओं ने भी की है। इन मौलानाओं को जन्माष्टमी पर फिल्म एक्टर शाहरुख खान और उनके बेटे का दही हांडी फोड़ना हजम नहीं हुआ, लिहाजा शाहरुख खान भी इस्लाम बदर है। कट्टरता के इन मौलानाओं ने कई सवाल खड़े किए हैं जो आज हम तो पूछेंगे। हम तो पूछेंगे कि क्या धर्मनिरपेक्ष देश को कट्टरता फैलाने वाले धर्मगुरुओं से खतरा है। हम ये भी पूछेंगे कि क्या संविधान के खिलाफ दिए जाने वाले फतवों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और हम ये भी पूछेंगे कि क्या सियासी सोच ने मजहब को धंधे में बदल कर रख दिया है। अटल के लिए प्रार्थना इस्लाम विरोधी कैसे, इसी मुद्दे पर बड़े पैनल से बड़ी चर्चा। लेकिन पहले देखिए तो सही इन मौलानाओं ने किया क्या है। बुनियाद पर पढ़ूंगा अटल बिहारी वाजपेयी के भाई के पास बच्चा जम्मू कश्मीर का वाजपेयी साहब से प्यार करता है। जन्माष्टमी के मौके पे वहाँ जाके हानि होनी है, इस्लाम से खारिज कर दिया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी भाई के कोड कुरान कोड ईसाई सवाब को क्यों बोझन फतवा इस्लाम फतवा लोग सुन पन दीन ईमान तबाह के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका मुरीद पूरा हिंदुस्तान रहा, जिनकी कश्मीर नीति की दुहाई कश्मीरी नेता भी देते हैं, उस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मा की शांति के लिए कुछ मुसलमानों ने प्रार्थना की और उनके लिए फातिहा पढ़ा, श्रद्धांजलि दी, तो एक मौलाना को मिर्ची लग गई। अटल जी के लिए फातिहा पढ़ने वाले बीजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ताओं पर इसका गुस्सा फूट पड़ा। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, अटल के लिए प्रार्थना इस्लाम विरोधी कैसे। मुसलमान पांचन हंदिस बुनियाद पर पढ़ूंगा अटल बिहारी वाजपेयी के भाई के पास सारी मगर किम बदलीन बोझन किम वो अटल बिहारी वाजपेयी भाई के कोड कुरान कोड ईसाई सवाब को क्यों बोझन फतवा इस्लाम फतवा लोग सुन पन दीन ईमान तबाह के लिहाजा तुम गई दायरे इस्लाम में नबर। कश्मीर में मस्जिदों से देश विरोधी भावनाओं को भड़काया जाना नया नहीं। मस्जिद में रची जाने वाली देश विरोधी साजिश से लेकर पत्थरबाजों को पाकिस्तान से मिलने वाले पैसे तक ये आरोप लगते रहे हैं।
ऐसे माहौल में अटल जी जैसे नेताओं को निधन के बाद सम्मान दिए जाने को इस्लाम से जोड़ना हैरान करता है। इस बार मजहब की आड़ में भड़काने का खेल ज्यादा बड़ा है। अटल जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने वालों को न केवल इस्लाम से बाहर करने का फतवा जारी हुआ है, बल्कि दबाव बनाने के लिए इसमें शामिल मुसलमानों की शादियां भी खत्म करार दी गई। शरीयत के, कुरान के, हदीस के फतवा सिकन फुकाई के फतवा सिकन अटल बिहारी वाजपेयी हाके कोड आखिर पता है कोड है कुरान देख लो बेस खुदाया मगफिरत टोटल गुनाह टोटल हराम गुनाह लागे आज के ये दायरे ईमान में नबर गनु चीज मन नो के को पढ़ो तो ये मगले ही हज करवाई हराम निकाह फुट पाने। अब्दुल राशिद दाऊदी के रंग ढंग पर नहीं जाइए, इनके बोलने के अंदाज पर मत जाइए। मजहब के नाम पर ये मौलाना बन चुके हैं और नफरत के बोल बोलने के बावजूद खुद के सूफी होने का दावा करते हैं। तहरीक सौतुल औलिया नाम की संस्था चलाने वाले दाऊदी जैसे मौलानाओं की देश में कमी नहीं। फतवा फैक्ट्री से फोकट में प्रचार पाने के ऐसे ही उस्ताद कुछ और मौलाना भी हैं, जिन्हें शाहरुख खान का जन्माष्टमी मनाना रास नहीं आया। बेटे के साथ हांडी फोड़ने की तस्वीर सामने आई तो ऐसे मौलानाओं ने विवाद फोड़ना शुरू कर दिया। अभी जो अदाएं होती हैं, जो इबादत वगैरह होती हैं और जो पूजनीय काम वगैरह हैं, उन सब की रूपरेखाएं बिल्कुल अलग अलग हैं। लिहाजा उनमें एक दूसरे के साथ इंसानियत की बेस पर शरीक होना चाहिए। उस रस्म को अपने यहाँ बनाना या उसके शरीक होना आदमी को उस धर्म से निकाल देती है, चाहे वो कोई भी। जन्माष्टमी के मौके पे वहाँ जाके हांडी फोड़ी है और इसके अलावा भी कोई उनका ऐसा शिरकिया अमल हो जो इस्लाम से खारिज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से और शिरक कहा जाता है। अगर उनका इस तरीके का अमल है जिसको शरीयत के अंदर जो है बिल्कुल नाजायज़ और हराम कहते हैं और शिरक होता है, तो इस तरीके का अगर उनका अमल है और फिर उनके खिलाफ जो फतवा जारी किया है तो फतवा दुरुस्त है। अगर वो अपने आप को मुसलमान मानते हैं तो वो मुसलमान नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने किसी गैर मजहब की चीज़ों को अपनाया है। मोहब्बत का पैगाम देने वाले मजहब में नफरत सूंघने वाले ऐसे लोग क्या सही हो सकते हैं? शाहरुख खान की दही हांडी से लेकर अटल की श्रद्धांजलि देने के लिए फातिहा पढ़ने वाले क्या गलत है? मौलानाओं की हरकत से बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या अटल जी के लिए प्रार्थना पर फतवा देने वाले इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं? मैं अपना सवाल एक बार फिर दोहराता हूं। बहुत सीधा सा सवाल है कि क्या अटल जी के लिए प्रार्थना पर फतवा देने वाले इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर आप SMS करें #HTP और #फतवा या तमाशा। इसके जरिए आप ट्वीट कर सकते हैं और फेसबुक पर जाकर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराते हैं। स्टूडियो में दो खास मेहमान जो मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हाजी अंसार रजा साहब, स्वागत है आपका। प्रेसिडेंट है गरीब नवाज फाउंडेशन के। असद खान फलाही साहब हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। फलाही साहब आपका भी स्वागत करता हूं। और लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुंबई से प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ इस डिबेट में इलियास शराफुद्दीन है जो कि मीडिया कोऑर्डिनेटर है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के। स्वागत है शराफुद्दीन साहब। और बाबर कादरी जो कि वकील हैं और इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ हैं। सेपरेटिस्ट की आवाज़ खुलकर रखते हैं, उनकी तरफ से बोलते हैं। अभिजीत भट्टाचार्य, जाने माने सिंगर, एक्टर और अपने व्यूज़ पुरजोर तरीके रखने वाले अभिजीत भी इस डिबेट में कुछ देर में शिरकत करने वाले हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल बाबर कादरी आपसे है और मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस वाजपेयी जी को आप लोग अभी मसीहा बता रहे थे कि उन्होंने कश्मीरियत की बात की, इंसानियत की बात की, जमहूरियत की बात की, उस वाजपेयी जी के लिए एक शांति सभा रखना, प्रार्थना करना गैर इस्लामिक कैसे हो गया? क्यों इस्लाम से बेदखल किए जाएंगे वो लोग जो वाजपेयी जी की आत्मा की शांति की दुआएं कर रहे थे? सुमित जी, पहले मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूं कि पहले ही मैं ये कहूं कि अटल बिहारी वाजपेयी को जम्मू कश्मीर में बाकी संघ परिवार से अलग माना जाता है और उनकी इज़्ज़त की जाती थी। अगर कोई अटल जी की श्रद्धांजलि देना चाहता है वो आज़ाद है, मगर फातिहा पढ़ना कौन सी अकल की बात है? ये
खुद ब खुद अपने आप में एक तमाशा है, क्योंकि देखें अगर कोई सरदार किसी क्रिश्चियन के मरने पे अपनी ग्रंथ साहब पढ़ेगा तो उसे क्या फ़ायदा मिलेगा उस क्रिश्चियन को, या क्रिश्चियन सरदार जी को बाइबल पढ़ेगा तो उस सरदार जी को क्या फ़ायदा मिलेगा। देखें वही मैं कहना चाहता हूं, फायदा की बात नहीं हो रही, बात नुकसान की हो रही है कि असल जिन लोगों ने फातिहा पढ़ा उन्होंने क्या नुकसान कर दिया इस्लाम का? तमाशा बना रहे हैं अपने मुल्क क्या को, इस्लाम कमजोर है? क्या इस्लाम को मानने वाले लोग, क्या इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग रिलीजन है ना, क्यों प्रशांति की दुआएं नहीं कर सकते हैं? हिंदुइज्म में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। देखें हिंदुइज्म में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है नरक स्वर्ग, रिबर्थ और कर्मा, यानी कि आवागमन जिसे हम कहते हैं। मुसलमानों के यहाँ जो मर गया उसके बाद वो या जहन्नुम में जाएगा या जन्नत में जाएगा। अगर कोई मुसलमान आपको फातिहा पढ़ता है, आपको उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके बिलीफ्स ऑल टुगेदर डिफरेंट है, हमारे बिलीफ्स ऑल टुगेदर डिफरेंट है। या कोई मुसलमान क्या को कोई बात हिंदू कर रहे हैं कोई बाबर अपना साहब? वो हवन करेगा, पाठ पढ़ेगा, उससे भी उसको कोई फायदा नहीं पड़े। आप मुझे बताएं, आपने तो रिलीजन को आप बाबर साहब टूल यूज किया है। बाबर साहब थी यहाँ के ये जो दाऊदी साहब हैं जिन्होंने फतवा दिया है, इनको तो आपके हिसाब से कश्मीर का सबसे बड़ा इनाम दे देना चाहिए। सबसे बड़ी कश्मीर की सेवा तो उन्होंने की फतवा निकाल के, कश्मीर की, इस्लाम की। उसने मजहबी एक नुक्ते नजर से अपना ओपिनियन दिया है। उन्होंने क्या गलत किया है? क्यों गलत नहीं किया है? जो उन्होंने अरे जिस वाजपेयी जी को अभी आप हीरो बता रहे थे, उसने कहा है उस वाजपेयी की शांति की प्रार्थना नहीं हो सकती, श्रद्धांजलि नहीं हो सकती? देखिए आप उसको ट्रिब्यूट कर सकते हैं, वाजपेयी साहब को आप ट्रिब्यूट कर सकते हैं, आप उसको ट्रिब्यूट कर सकते हैं, श्रद्धांजलि इस तरीके दे सकते हैं कि वो बेहतर इंसान थे। कैसी बात कर रहे हैं बाबर कादरी? उनको क्या फायदा? बाबर कादरी, ये मुझे समझ नहीं बाबर आता। कादरी, तमाशा क्यों? बाबर कादरी जब आपके आतंकवादी मारा जाता है बुरहान वानी की जैसे, तो सब लोग जाके फातिहा पढ़ सकते हैं, सब लोग जाके वह घर में भीड़ लगा सकते हैं, सबके सब वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे। पढ़ सकते हैं। एक देश का प्राइम मिनिस्टर जिसकी डेथ हुई है, उसको कुछ इस्लाम के फॉलोअर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, तो गैर इस्लामिक हो गए, वो काफिर हो गया, उसको इस्लाम से बेदखल कर देंगे आप? मैं कहता हूं कोई भी मुसलमान, बुरा हो अच्छा हो, हम फातिहा पढ़ सकते हैं, मगर उसको फायदा मिल सकता है उसका, मगर जो गैर मुस्लिम है उसको कोई फायदा नहीं है। मैं नहीं कहता कि अटल बिहारी वाजपेयी गलत इंसान थे, मैं कहता हूं वो मुसलमान नहीं तो उसको कोई फायदा नहीं पहुंच सकता। इंसानियत का दुश्मन हो गया है आपका इस्लाम को मानने वाला। इंसानियत के दुश्मन, इंसानियत की बात करते थे वाजपेयी जी, जिन्होंने 1.5 लाख लोगों को मारा है, यहाँ पे 3000 से ज्यादा लोगों को ब्लाइंड किया है, टॉर्चर किया है। वाजपेयी जी की शांति सभा में फातिहा पढ़ना, आप क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं बहुत अच्छा काम हुआ है ये। बाबर कादरी, मैं आपको कुछ चीजें उदाहरण बताता हूं। जब कलाम साहब नहीं रहे, उनका रिचुअल्स होने थे साउथ में, उनके गांव में, तो वहां हिंदुओं ने भूमि पूजन किया था। उन हिंदुओं को भी निकाल देना चाहिए, उन हिंदुओं को भी हिंदू धर्म से निकाल देना चाहिए। अगर वो मुसलमान थे, अरे जनाब, कुछ चीजें ऐसी होती है समाज में, वहां संविधान और देश को ऊपर रखा जाता है। ना निकाले आपकी मर्जी है। वहां मैं तो होता ही नहीं कोई निकालने वाला, ना मैं दावा कर सकता हूं, पर मैं ये कह रहा हूं, मेरी ओपिनियन में, इस्लाम की नजर में उनकी क्या स्टेटस है, उसने ओपिनियन दी है, उसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है ना। लीगल बाइंडिंग नहीं है तो उसकी जरूरत क्या फतवा की? फिर फतवा को खत्म करिए ना, यही तो कह रहा है कोर्ट भी, मारता नहीं है। इस फतवे को खत्म करिए, फतवे के सिस्टम को, जो आदमी जाता है फतवा लेके चला आता है। इस फतवे से किसी को मारा नहीं गया, मगर आदित्यनाथ योगी के आप यहाँ पे यूपी में रोज मुसलमानों को मारा जाता है। क्या हुआ? एक घटना बताइए, चुनौती दे रहा हूं मैं आपको, एक घटना बताइए बाबर कादरी। आपको कोई फिर बाबर कादरी, आपके यहाँ जो लोग पत्थर चला रहे हैं उनको देखिए, पहले मिलिटेंट को जाके जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं उनको देखिए जाके, वहां जो फतेहा पढ़ा जा रहा है। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए इनकी बातों का। देखिए आप प्रेम शुक्ला देखिए किस तरह से बेनकाब हुए आपने सामने देखा। बाबर कादरी जरा सुन ले, बाबर कादरी अब सुनिए, बाबर कादरी सुनिए अब जरा, खूब बढ़ावा दे दिया, अब जरा थोड़ा इंसानियत की बात सुन ले। मिलिटेंट हो या आपने अजीदियत की वकालत कर दी, अब जरा इंसानियत की बात भी सुन ले जरा। मुसलमान है,
आप जरा सुन लीजिए देखिए याकूब मेमन जो है एक तरफ ये कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। नहीं सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, चीखिए चिल्लाइए मत। यजीद की अवैध औलादों को ज्यादा चिल्लाने से वो इंसान नहीं कहलाएंगे, और न इंसान होंगे न मुसलमान होंगे। वो यजीद की सिर्फ औलाद होंगे, और वो जहन्नुम में जिस दिन कयामत का दिन होगा वो यजीद के पीछे कतार लगाए खड़े नजर आएंगे। आप क्रिमिनल हैं। बाबर कादरी आप अपने मौलाना दाऊदी को तो बचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए डिबेट को डिवेट करना चाह रहे हैं। आप क्रिमिनल, आप डिबेट को क्यों डाइवर्ट करना चाहते हैं बाबर कादरी? अगर आप लगातार ऐसे बोलेंगे तो मैं आपको ऑडियो म्यूट कर दूंगा। बाबर कादरी 4 गेस्ट और बैठे हुए हैं। बाबर कादरी आप सबका समय जाया कर रहे हैं। बाबर कादरी लिसन टू दिस। पाकिस्तान के टट्टू को एक मिनट, प्रेम शुक्ला, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, शराफत के दायरे में बात करते हैं, और अगर अपनी बातों में तर्क होगा तो बदजुबानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तर्क मजबूत होंगे तो बदजुबानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप बात करनी होगी। प्रेम शुक्ला एक सेकंड दीजिए मुझे। बाबर कादरी मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अपना माहौल मत उड़वाइए। मुझे नहीं पता कि आप जब इस तरीके से बोलते हैं कौन आपको पसंद करता होगा, या किसके कहने पे आप इस तरह की बातें करते हैं, भगवान जाने, आपका खुदा जाने और आप जाने। पर मैं मुझे ये कहना है, मैंने आपको जब बुलाया इस डिबेट में तो आपको पता था ना टॉपिक क्या है? क्या ये गोवध पर डिबेट हो रहा है? क्या ये यूपी पर डिबेट हो रहा है? आपको बता के बुलाया गया ना, ऐसा तो है नहीं। आप डाइवर्ट मत करिए। आप इस टॉपिक पे रहेंगे, मैं बोलने दूंगा। आप बेतुकी बातें करेंगे, मैं म्यूट कर दूंगा। नहीं बाबर कादरी, ये नहीं चलेगा। आई वोंट लेट यू हाईजैक दिस, प्लीज। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला, देखिए एक तरफ तो जो है बाबर कादरी समेत तमाम जो है मुस्लिम उलमा ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। दूसरी तरफ ये स्वयं कहते हैं कि आतंकवादियों के लिए फातिहा पढ़ा जाना जायज है। याकूब मेमन के लिए फातिहा पढ़ा जाता है, अजमल कसाब पे ये फातिहा पढ़ा जाता है, तमाम आतंकवादियों के लिए फातिहा पढ़ा जाता है। लेकिन आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए फातिहा पढ़ जाने पे ये निकाह जो है टूट जाने की बात को जायज करार देते हैं। ये सिद्ध होता है कि इन्होंने आतंकवाद का धर्म स्वीकारने का अपराध किया है। आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता, मैं आप फिर से कह रहा हूं। लेकिन जो लोग अलगाववादी हैं, जो आतंकवाद के समर्थन में खड़े हैं, जो यजीदियत को मानते हैं, ऐसे लोग बारंबार इस तरह के मसले उठाकर ये इस्लाम जो भी है, रिलीजन ऑफ पीस, मैं मानता हूं इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है, लेकिन रिलीजन ऑफ पीस के मुंह पर जो है बदनुमा दाग है। और जो आलिम उलमा हैं यहाँ के, जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इस्लाम के बहुत सारे बहुत पीसफुल उलमा हैं, उन उलमा को, उलमा इकराम को खड़ा होना चाहिए। और इस तरह की जो ताकतें हैं, जो वहाबियत वाली ताकतें हैं, जो इस तरह से अलगाववाद की बातें करती हैं, उनके खिलाफ इनको खड़े होकर बात करना। मैं कहता हूं एक मिनट बाबर कादरी, एक मिनट। इलियास शराफुद्दीन, अभिजीत भी जुड़ गए मेरे साथ, अभिजीत में आऊंगा। इलियास शराफुद्दीन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इलियास इस तरह के मौलाना, इस तरह के फतवे क्या इस्लाम में 4 चांद लगा रहे? क्या इस्लाम को मजबूत कर रहे? क्या तर्क है आपका? जी देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि अल्लाह उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान हदीस में ये बात साफ कर दी कि मरने वालों में से उनके लिए दुआ कर सकते हैं जो ईमान पर मरे हैं, जो ईमान पर यानी एक अल्लाह की इबादत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए मरे हैं, उनके लिए मगफिरत की दुआ कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरों के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वो सीधा नर्क में गए। भगवत गीता चैप्टर 7 वर्स 20 में श्री कृष्णा भी यही बोले कि जो मखलूक की पैदा हुई सो चीजों की पूजा करके जाएगा उन्हें नर्क में गया। तो जो नर्क में चले गया, अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और श्री कृष्णा उनके लिए दुआ मत करो बोले, तो दुआ नहीं करना चाहिए। लेकिन जिन्होंने दुआ की उन्हें काफिर कह देना यह गलत है, ये इस्लाम के खिलाफ है। उन्हें काफिर का फतवा नहीं देना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि आरएसएस के दलाल मत बनो, कुरान हदीस को सही तरीके से समझो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की तरह अमल करो। जो लोग मूर्ति पूजा करते हुए दुनिया से चले गए, शराफुद्दीन साहब, आप तो स्कॉलर हैं, आप जाकिर नायक के पैरोकार हैं, उनके मीडिया रिलेशन के ऑफिसर हैं। सुनिए मेरी बात, शराफुद्दीन साहब सुनिए मेरी बात। कुछ चीजें देश के लिए जरूरी होती हैं, हर चीज को मजहब पे लेके नहीं जाना चाहिए। किताबों से आगे नहीं जाना हिंदुस्तान में अगर आपको रहना है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर मानना है।
एक दूसरे में प्रेम हो, एक दूसरे में रिश्ते बने रहे, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। ऐसे एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है। जिन लोगों ने वहां फातिहा पढ़ा, उन लोगों को अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो आप शांति से देख सकते थे। फतवा जारी कर करके आपने अपनी भी तौहीन कराई और उनको हीरो बनाया। ईमान वाला बराबर नहीं हो सकते, जैसा हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बराबर नहीं हो सकते आपकी नजर में, वैसे ईमान वाला। शराफुद्दीन साहब, मैं तो आपको भी बराबर का मानता हूँ, लेकिन अगर आप इस तरह की बातें बोलेंगे तो न जाने किस किस की नजरों से आप गिरेंगे। रावण की औलाद हमारे साथ नहीं ठहर सकते, सनातन संस्था के आतंकवादी शराफुद्दीन साहब, आप इसी भाषा में बात करने वाले, आप इसी भाषा में बात करने वाले, यही आपका लहजा है, यही आपकी तमीज है, यही आपका लहजा है, यही आपकी तमीज है, आतंकवादियों के लिए यही आपकी तमीज है, यही आपकी तमीज है, यही आपकी तमीज है। तो जिस इस्लाम के नाम पे जो आतंकवाद दुनिया भर में हो रहा है, तो क्या मैं आपको आतंकवादी मान लूं? इस्लाम के नाम पे जो आतंकवाद हो रहा है दुनिया भर में, मैं आपको आतंकवादी मान लूं? शराफुद्दीन साहब, शराफुद्दीन साहब, आप अपने कुतर्कों से मेरे पैनल में बैठे 4 और मुसलमानों की बेइज्जती कर रहे हैं, उनकी भी आप बेइज्जती कर रहे हैं, आप पूरे इस्लाम की बेइज्जती कर रहे हैं। जितना मैं जानता हूं इस्लाम को, आप उससे बेहतर जानते होंगे, पर कहीं कोई नहीं सिखाता कि आपस में मारपीट करो, एक दूसरे को आतंकवादी बोलो। अगर ये ऐसी बात है, आप कहां जाओगे? प्रेम शुक्ला शुरू करें, फिर आप कहां जाओगे? फिर आप कहां जाओगे? दुनिया भर में आईसिस का झंडा लेके जो लोग घूम रहे हैं, कौन लोग हैं वो? प्लीज प्लीज शराफुद्दीन साहब, शराफुद्दीन साहब, शराफुद्दीन साहब, तमीज से बात यजीदियत को सपोर्ट करो, और मौलाना जाकिर नाइक यजीदियत को सपोर्ट करने वाला व्यक्ति है, आप उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसी की विचारधारा को रावण को दाढ़ी से तू तड़ाक मत कर, रावण को आतंकवाद चवन्नी छाप आदमी, तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग मत करो इस चैनल पर। रावण तू तड़ाक की भाषा में तुमसे बेहतर बोल सकता हूँ, मैं तमीज में हूँ, बदतमीजी मत करो चैनल पर। जाकिर नाइक के दलाल यहाँ पर बदतमीजी मत करो चैनल पर। आपने इतनी बकवास बात की, आदरणीय अटल जी को नरक में जाकर। एक मिनट, प्रेम शुक्ला, एक मिनट। शराफुद्दीन साहब, शराफुद्दीन साहब, मैं अपनी शराफत छोड़ रहा हूँ, शराफुद्दीन साहब, मैं अपनी शराफत छोड़ रहा हूँ, मैं आपका ऑडियो म्यूट कर रहा हूँ। आप टॉपिक पे रह के बात करेंगे, तमीज के लहजे में बात करेंगे तो आपका स्वागत है, नहीं तो आपका ऑडियो म्यूट है। जब आप तमीज से बात करेंगे हाथ उठाइएगा, मुझे समझ में आ जाएगा। आपका ऑडियो मेरे अगले आदेश तक म्यूट है, आप कुछ भी बोलिए नहीं सुनाई देगा। आप अपनी हद को पार कर गए हैं, और यहाँ बैठे बाकी लोग भी यही बात कह रहे हैं, यहाँ बैठे बाकी लोग भी यही बात कर रहे हैं। फलाई साहब ने वही बात की। दोनों से रिक्वेस्ट करी, कोई वाइस वर्सा ही है, एक्शन और रिएक्शन का ही, दोनों ने ऐसे इस्तेमाल करी, लेकिन कह सकते हैं कि उनकी तरफ से पहले ज़्यादा हो गई है। लेकिन इस तरह की ज़बान हमें टेलीविज़न पे भी और वैसे भी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, जिससे नफरतें फैले, जिसके अंदर बदगुमानियाँ फैले, दूसरे एक दूसरे को नापसंद करने लगे। इस तरह की ज़बान और कोशिश होनी चाहिए, हिंदुस्तान का ताना बाना बना रहे, हम सब फख्र के साथ कहें भारतीय है, हिंदुस्तानी है, और गर्व कर सके अपने अपने दोस्तों एक दूसरे के मजहब पर। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर भाई? फातिहा पढ़ा जा रहा है तो इस्लाम से बाहर कर दिया जा रहा है, और ऊपर से यहाँ के दूसरे को आतंकवादी, रावण और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। शराफुद्दीन साहब, नाम ही शराफुद्दीन है, शराफत जरा भी नहीं दिखा रहे हैं आप। प्लीज मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है, मैं लौटूंगा आपके पास। अभिजीत, क्या कहेंगे आप? एक कमेंट मैं आपका जानना चाहता हूं, इसके पहले कि मैं ब्रेक की ओर आगे बढ़ूं। जो लोग इस्लाम के नाम पर कट्टरता को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या राय है? इस्लाम के अगेंस्ट में, विरुद्ध में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इस्लाम के ठेकेदार हैं जिनको अभी आपने, जिनका माइक म्यूट किया, बहुत अच्छा किया। नहीं तो मैं खुद ही इतना उनकी आवाज़ जो है ना, पता नहीं किसी इंसान की तरह तो लगती नहीं, कान में आती। तो हम लोग म्यूजिकल लोग हैं, हेडफोन में बहुत गंदी लगती इनकी आवाज़। अच्छा हुआ आपने इनकी आवाज़ म्यूट कर दी, और अगर इनकी आवाज़ ऑन करेंगे तो मैं चला जाऊँगा। देखिए, इस्लाम एक धर्म है, हिंदू एक धर्म है, ईसाई एक धर्म है, कोई धर्म खराब नहीं होता, सबका एक ही मकसद होता है। लेकिन जो ठेकेदार है, ये ठेकेदार लोग हैं, इनको अगर मोहल्ले में खड़ा कर दीजिए ना, और इनको अगर 3 तलाक के इशू में और हलाला के इशू में खड़ा कर दीजिए, तो लोग इनको इनकी औकात दिखा देंगे। एक चीज बताइए, हमारे इंडिया में जितनी नदियां हैं, चाहे वो गंगा हो, सरस्वती हो, यमुना हो, गोमती हो, ब्रह्मपुत्र हो, अगर वो सब हिंदू नाम से है
और ये हमने तो नहीं रखा ना, ये हजारों शायद बाबर के पहले से नदियां चल रही है, आप उस नदी का पानी मत पीजिए। फतवा जारी करते, अरे चुप बैठो, उंगली मत दिखाओ, ये कौन है? इलियास, ये उंगली तुम्हारे काम में आएगी बड़े और सबके। ये बताइए ना, आप फतवा जारी कर दीजिए, ऐसी नदियों से पानी मत पीजिए। और हम शाहरुख खान को पूजने वाले, शाहरुख खान को बनाने वाले, शाहरुख खान को प्यार करने वाले कौन है? इस देश की जनता। ना तो वो हिंदू है ना मुसलमान, कुछ नहीं है, सब हिंदुस्तानी है, सब इंडियंस हैं। वी आर प्राउड। जिसको शर्म आती है कि इंडियन बोलने में और फतवा, ये लोग आप बताइए फतवा का मतलब क्या होता है? और ये लोग कौन होते हैं फतवा जारी करने वाले? एक फतवा वाले को तो मैंने दिया था दूसरे चैनल पे, आज उसके बाद से आउट हो गया, उसको तो पार्टी से निकाल दिया गया। सो प्लीज मुसलमानों की इज्जत कीजिए, मुसलमान लोग मुसलमान को इज्जत कीजिए, हम हिंदू लोग मुसलमानों की इज्जत करते हैं। प्लीज इसको आप लोग लिमिट में रखिए, बहुत ज्यादा। बिल्कुल अभिजीत। चवन्नी छाप आदमी, तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग मत करो इस चैनल पर। तू तड़ाक की भाषा में तुमसे बेहतर बोल सकता हूँ, मैं तमीज में हूँ, बदतमीजी मत करो चैनल पर। जाकिर नाइक के दलाल यहाँ पर बदतमीजी मत करो चैनल पर। आपने इतनी बकवास बात की, आदरणीय अटल जी को नरक में गया। एक मिनट, प्रेम शुक्ला एक मिनट। शराफुद्दीन साहब, मैं अपनी शराफत छोड़ रहा हूँ। अब तक की बहस के बाद जनता क्या कहती है वो राय आपके सामने स्क्रीन पर है। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि जो लोग फतवा जारी कर रहे हैं वो दरअसल इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। किसी के निधन के बाद उनकी रूह की शांति के लिए दुआ करना फातिहा है। कश्मीरियत और इंसानियत की बात करने वाले अटल जी की आत्मा की शांति के लिए फातिहा पढ़ने वालों ने इंसानियत की राह चुनी थी। इसीलिए मुसलमान होने के बावजूद उन्होंने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए फातिहा पढ़ी। लेकिन इंसानियत के दुश्मन आतंकियों के लिए फातिहा पढ़ने को जायज़ करार देना और अटल जी के लिए फातिहा को इस्लाम के खिलाफ करार देना क्या उचित है? क्या इस्लाम ऐसी सीख देता है? बहस के इस हिस्से में हम इस्लाम के जानने वालों से यही सवाल पूछेंगे। अंसार रजा, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये जायज़ है? आतंकवादियों का फातिहा जायज़ है, वाजपेयी जी के लिए फातिहा नाजायज़ है? देखिए सुमित जी, मैं 30 मिनट से एकदम खामोश रहा और आज 30 मैंने मिनट लगातार मत बोलिएगा बस। आज मैंने वो भाषा देखी आपके चैनल पे जो अब तक टेलीविजन पे हम इतने दिन से बैठे चले आ रहे हैं। इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल तो टीवी चैनल पे नहीं हुआ है। और मुझे लग रहा है कि एक इंसान को अपनी जबान पर कंट्रोल रखना चाहिए कि दुनिया देख रही है। आपकी लैंग्वेज से आपकी शख्सियत का अंदाजा लगता है। टॉपिक पे ठीक है, अब आ जाते हैं। आप ये जिन लोगों ने फातिहा पढ़ा है, ना तो उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी से मोहब्बत है और ना उन्हें इस्लाम से मोहब्बत है। अच्छा, ये वो लोग हैं जो सिर्फ चापलूसी करने वाले लोग हैं। ये कभी अपने बाप दादाओं की कब्र पे न गए होंगे फातिहा पढ़ने के लिए। क्या बात कर रहे हैं? सुन लीजिए सर, देखिए मैं बहुत परफेक्ट नहीं, आप परफेक्ट अब मुझे बोला है तो बोलने दीजिए ना। आप बगैर किसी जानकारी के बोल रहे हैं। नहीं, बगैर किसी जानकारी के ये कैसे कह सकते हैं कि उन्हें बाप दादा की मज़ार पे नहीं गए? अरे साहब, कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, जो इंसान आप उनकी सियासी लेवल पर आकर के, सुन लीजिए, सियासी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के ये सारी चीजें करे। ये कितने मरतबा इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के लिए सेहत के लिए दुआएं की हैं। उस वक्त क्यों उन्होंने मजमे इकट्ठे नहीं किए जब अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत खराब थी? क्यों नहीं किया इन लोगों ने? आज क्यों खड़े हो गए? इसलिए कि इनको ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि चलता हुआ सिक्का है। नो, ये चलता हुआ सिक्का है, हम इनके लिए खड़े होंगे, हमारा नाम हो जाएगा। सिर्फ मकसद इनका ये है। देखिए, अब जहां तक फातिहा पढ़ने का सवाल है, किसकी कौन फातिहा पढ़े, बताया जा रहा है इन लोगों ने सेहत के लिए दुआएं भी पढ़ी थी। सर देखिए, वो भी जानकारी बाहर आई थी। ये सब बीजेपी के लोग हैं ना सर। तो क्या हो गया? मैं वही तो आपसे कह रहा हूं, बीजेपी में मुसलमान गया तो इनको इस्लाम हो गया ना, तो इनको इस्लाम से कोई लेना देना है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब से कुछ। ये आपको डर दिखा रहा है? डर नहीं सर, मैं जो डर दिखा रहा है। मैं अगर डर रहा होता तो आपके चैनल पे नहीं आता। मैं सुन लीजिए पहले मेरे जी। इनको ना तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जिंदगी से कोई लेना देना। अटल बिहारी वाजपेयी को हिंदुस्तान के मुसलमानों में उतना ही इज्जत से देखा जाता था जितना कि गैर मुस्लिमों में देखा जाता था। और आज भी हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी साहब की इज्जत करते हैं। अभी एक लफ्ज उनके लिए बोला गया, ये बिल्कुल भोंडा लफ्ज था, नहीं बोलना जाना चाहिए था। वो हमारे यहाँ के बहुत इज्जतदार और बहुत मतलब मुसलमानों में इज्जत रखने वाली शख्सियत का नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। अब जिन लोगों ने यह किया है, सुमित जी, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, ये सिर्फ चापलूसी है और कुछ नहीं है। सबूत आप दे नहीं रहे, आप अपने एलिगेशन लगा रहे हैं। फलाई साहब, आतंकियों के लिए फातिहा पढ़ना जायज है, वाजपेयी जी के लिए फातिहा पढ़ेंगे तो आप गैर इस्लामी के आपको बेदखल कर दिया जाएगा।
नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो आपने जो फतवा इसका वर्ड यूज किया, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने यूज किया, जो मौलाना साहब है वही कह रहे हैं, और उसकी सेंटिटी को मेंटेन करना हमारा दीनी फरीजा भी है। आपने फतवा या तमाशा वर्ड, जब हम खुद ही उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो इस तरह की चीज़ें आएंगी, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देखिए, दुआ पढ़ना, किसी के लिए सेहत के लिए दुआ मांगना, सब अल्लाह के बंदे हैं, सब, चाहे कोई खुदा को मानता हो या ना मानता हो, सभी अल्लाह के बंदे। हम सबके लिए एक दूसरे, मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ, आप मेरे लिए कर सकते हैं। और मैं यहाँ से शुरुआत, आप मत करेगा मेरे लिए, पता लगा आपको भी निकाल, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं फतवा आ जाएगा किसी की तरफ। आप ये देखिए डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन डज नॉट मीन के मतलब आप उसको उस लेवल पे ले वही तो कह रहा हूँ कि जो मौलाना लोग ऐसा कर रहे हैं, जो फतवे दे रहे हैं, उन पर क्यों नहीं रोक लग रही है, उनको क्यों नहीं सिखाया समझाया जा रहा है? देखिए जब आपकी एक बहुत बड़ी तादाद हो लोगों की, जिसमें आपको मुफ्ती लोग हो, उलमाए कराम हो, तो सभी लोग हमारे, अगर आप फिक्र में जाए जो इस्लाम की है, तो वो इसी तरह से तो इर्तिका हुआ उसका एवोल्यूशन, कि सब ने अलग अलग राय दी। और ये कोई ऐसा शिर्क का मसला नहीं है, और ना ही कोई इस पे तो बिल्कुल नहीं, जो काफिर कहना ये तो कतन गलत है, किसी को कोई अख्तियार नहीं है, ना मुसलमान को ना किसी को भी, कि वो किसी को काफिर कह सकते हैं। शराफुद्दीन साहब सर समझ रहे, हाँ में सर हिला रहे हैं। गलत नहीं है, कतन गलत है कि अगर आप किसी को काफिर ठहराते, ये कुफ्र जो है वो अल्लाह का गुनाह है, और सिर्फ अल्लाह ही इसके ऊपर सजा देगा और अल्लाह ही जानेगा, हम नहीं है किसी को काफिर ठहराने वाले। सोचे समझे ये कह देना अंसार रजा का कि जो लोग ये कर रहे थे वो बीजेपी के चमचे हैं, उनका मतलब कुछ और है। नहीं, सम्मान नहीं कर सकते, अगर वो उनकी पार्टी का आदमी है तो सम्मान नहीं कर सकते। क्या बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में, आप जानते हैं चापलूसी की राजनीति होती है हिंदुस्तान में। मैं आपकी सेहत के लिए दुआ करूं, सर, हम भी करते हैं, उसमें बुरा क्या है? इस्लाम इतना कमजोर है क्या? नहीं, इस्लाम कमजोर है ही नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, कतन इस्लाम कमजोर नहीं है। दुनिया का सबसे अधिक माने जाने वाला धर्म, बिल्कुल, इसमें इतना कमजोर कैसे हो सकता है? ना तो कमजोर है, शांति और की इस्लाम बहुत फैला हुआ मजहब, मजहब है। ये कुछ लोग जो है सिर्फ हाईलाइट होने के लिए आके भाषण कर देते हैं, प्रेम शुक्ला फतवा जारी कर दिया, लफ्ज बोल दिए, कुछ भी कर दिया। देखिए, ना तो इस तरह सी बात है, ये फतवा किसको अधिकार है? जिसको बाकायदा तौर पे उलमाए किराम आपसे कहता हूं जी, इन लोगों को बाहर निकालिए ना इस्लाम से, जो जगह जगह हर बात पे फतवा दे रहे हैं। किसको आप बाहर निकालेंगे? अच्छा, वो निकाल दे, शाहरुख खान को बाहर तो जाए, कैसे निकाल वो सकते? निकाल दे, उनके कहने से निकल गया क्या? निकल गया कोई? हाँ, तो कोई निकला नहीं निकला ना। तो इस तरह के लोग जो कर रहे हैं वो कैमरों के लिए कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो कैमरों के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल, वो सुर्खियों के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अब तक नहीं कर, जैसे इन लोगों ने वाजपेयी जी के लिए चमचा बोल दिया, बिल्कुल, वो भी चमचे थे, ये भी चमचे, ये भी चमचे को नहीं कहा आपने सर, ये भी चमचे, वो भी चमचे, नहीं नहीं, ये भी चमचे, वो भी चमचे हैं। अब कह रहे हैं ये भी चमचे, वो भी चमचे, क्या बात है? हम पहले भी कह चुके हैं इस बात को, ये भी चमचे, वो भी चमचे। इस्लाम में बहुत सारे उलूम है, दीनी उलूम यानी इस्लामिक साइंसेस हैं। इस्लामिक साइंसेस का एवोल्यूशन ही इसीलिए ऐसे ही हुआ है कि सबने अलग अलग डिफरेंस ओपिनियन दी है जी। लेकिन उसमें यह नहीं होना चाहिए कि आप किसी को इस्लाम से खारिज कर रहे हो, किसी को समाज से खारिज कर रहे हो। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। इस डिबेट का, इस शो का मकसद ही ये था कि इस पैनल पे जो 3-4 मुसलमान बैठे हुए हैं, ये सब मिलकर एक आवाज में बोलेंगे कि हम इन 2-3 मौलानाओं की बात नहीं सुनते हैं, नहीं मानते, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, चाहे वो कोई और देवबंदी हो, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ, कोई नहीं कह रहा है, के साथ आपको मैं ये कह रहा हूं कि किसी को ये अख्तियार नहीं है, किसी को अधिकार नहीं है कि इस्लाम से खारिज करे, अगर जब तक कि वो खुद ना कहे कि मैं इस्लाम से निकलता हूं। किसी दूसरे कोई अटॉर्नी जनरल नहीं है कि वो आके सर्टिफिकेट दे दे। सुन लीजिए बाबर कादरी, सुन लीजिए शराफुद्दीन, समझ जाइए, जो इंसान कह रहा है कि मैं खुदा को मान रहा हूं, देखिए यही चीज शराफुद्दीन को, लेकिन इस्लामिक साइंसेस का एवोल्यूशन जो हुआ, शराफुद्दीन को बोल रहे हैं, ऑडियो किया जाए। काफिर मरे उनके लिए दुआ गलत है, उनके मूल को भी जो काफिर मरे उनके लिए दुआ गलत है। आपकी कैसी साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कहूंगा रिस्पेक्ट भाई, रिस्पेक्ट काफिर काफिर काफिर, आप काफिर हो भाई, कैसी बात कर रहे हैं शरफुद्दीन साहब? तमीज में रहिए आप। प्रोफेटिक नरेशन है कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, उनके लिए परेशानियां मत पैदा करो, लोगों को खुशखबरियां सुनाओ, उनके अंदर नफरतें ना पैदा करो। तो हमें अपने हर बयान के अंदर, हर चीज के अंदर तौहीद के अलावा यानी वननेस, खुदा के साथ कोई हम शरीक नहीं करेंगे, उसके अलावा बाकी सारी जिम्नी चीजें हैं, उसके अंदर फरोई मसाइल है, उसके अंदर मुख्तलिफ
राय, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम से मुख्तलिफ राय रखते हैं, इमाम अबू हनीफा इमाम शाफी से अलग राय रखते हैं। इसका कतई ये मतलब नहीं होता कि वो दोनों एक दूसरे इस्लाम को नहीं मानते या इस्लाम से बाहर हो जाते हैं, बल्कि फातिहा की बात अगर कर रहे हैं तो फातिहा पे खुद एक डिबेट है सर। मैं आपको बताऊं कि फातिहा पे भी एक डिबेट है कि क्या ये पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, अब आप बताएं। अब तो ये तो आप इस चीज को ये कहा गया है कि लोगों जिन लोगों ने दुआएं पढ़ी उनकी शादियां भी खत्म नहीं, ये तो वो दोबारा कलमा पढ़े और इस्लाम अपनाए और दोबारा शादियां करे, दोबारा मेहर दे, उसके बाद शादियां होंगी। सुमित जी बोलने दीजिए ताकि वो बेचारे जो लोग मुगालते में पड़ गए हो और शराबुद्दीन गौड़ी किसी की शादियां नहीं टूटी, कोई गलत फहमी में ना पड़े। शादी इन सब चीजों से नहीं टूटती है सिवाय तलाक के। इस बात को समझ ले आप। इस तरह के स्टेटमेंट देने से यानी शादी नहीं टूट रही है कि किसी ने बोल दिया कि भाई आपने निकाह आपने किया और शादी किसी और के बोलने से टूट रही है। इलॉजिकल है भाई साहब। बोलिए बाबर कादरी, इसके बाद बाबर कादरी आप बोलिए, बाबर कादरी बोलिए। और सुनिए किसी की इंटेंशंस पर मैं डाउट नहीं करूंगा। जिन लोगों ने पढ़ा उन्होंने क्या अपने आप को दिखाने के लिए फलाही साहब कादरी साहब को बोलने दीजिए। जी देखें, बोलिए। हिंदुस्तान में आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। हर किसी इंसान को अपना रिलीजन चूज करने का राइट है। अगर कोई इंसान इस्लाम से निकलना चाहता है, हिंदुइज्म में आना चाहता है, उसका राइट है। अगर कोई हिंदू मुसलमान बनना चाहता है तो उसका राइट है। तो हमें कोई एतराज नहीं है कि जो कोई बंदा इंडिविजुअल का राइट है ना सर, तैयार हो वो छोड़ ले। बिल्कुल, यही बात फलाही साहब बिल्कुल ठीक है आपने। ये तो मैं तय करूंगा मुझे कहाँ रहना है। आपके बाद किसने ठेका दिया? अभिजीत ठीक बोल रहे हैं, ये लोग ठेकेदार हैं। प्रॉब्लम क्या है? ये लोग ठेकेदार हैं। हमें ऐसे नहीं चाहिए। फलाही साहब इस्लाम की बात कर रहा हूँ। इस्लाम ने अपने दुश्मनों के लिए भी अच्छे अलकाब और अच्छे लफ्ज इस्तेमाल करने के लिए बोला है। ठीक है, मैं इसलिए नहीं बोलता किसी के लिए। आप जानते होंगे उसको मौलाना को जिन्होंने दाऊदी साहब को जिन्होंने ये बात कही है। मैं सिर्फ इतना मुझे आप बता दीजिए कि किस बिना पर उन्होंने ये कहा है कि इस्लाम से खारिज हो गए हैं, किस बिना पर उन्होंने कहा कि अब शादीशुदा नहीं रहे हैं, इनको मेहर दोबारा अदा करना पड़ेगा, इनको निकाह, किस बिना पर कौन सा ऐसा मसला था या कैसा क्या काम उन्होंने कर दिया बाबर कादरी के साथ विंडो बनाइए ना, दिखाइए ऐसा कौन सा काम आपकी जिम्मेदारी बनती है। चूंकि आप सारी डिबेटों में आकर के मुसलमानों, कश्मीर के मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं बाबर साहब, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां के उस मुफ्ती से आप बात करें कि किस बिना पर आपने ये फतवा जारी किया है। अगर आपको अधिकार है फतवा जारी करने का तो इसमें कौन सा ऐसा काम हुआ है कि निकाह टूट जाए, इस्लाम से खारिज समझाइए, समझा सकते हैं ये बाबर कादरी, समझा सकते हैं? तो बताइए, हम मौलवी हैं, ये फिकी मसले हैं, हम मौलवी हैं भाई, बाबर कादरी हम मौलवी हैं, हमें मसला बता दीजिए। सुनिए मौलवी साहब, हिंदुस्तान में आग लगाने का हक किसी को नहीं है। सुन लीजिए, ये रिलीजियस जूरिस्प्रूडेंस की बात है, हम उनके पास जा सकते हैं, उनसे जवाब मान सकते हैं, ये सही बात है। आपको जवाब लेके आना चाहिए था सर, लिखा नहीं उनकी है। आपको पता नहीं हिंदुस्तान में क्या हो रहा है इसकी बात से। तो यहाँ आपको कोई और नजर आ रहे हैं? सब रिलीजियस जूरिस्ट है। देखिए नहीं, आपको क्या बाबा के रिश्तेदार नजर आ रहे हैं? सब रिलीजियस जूरिस्ट है, सब कुरान हदीस फिक्ह तारीख पढ़ के बैठे से बाहर जाता है, ये उनकी ओपिनियन है। दूसरा एक बात अंसार मैं आप सबके पास कोई मुसलमान बाबर कादरी गैर मुस्लिम को फातिहा पढ़ता है, बाबर कादरी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। पता नहीं किस मजहब को आप देख कर आए, पता नहीं किस मजहब को आप देख कर आए हैं। मैं तो यही जानता हूँ मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। अगर मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ और आप मेरे लिए दुआ कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। हिंदुस्तान सबसे बड़ी चीज इंसानियत होती है, इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं है। और अगर इस देश में संविधान है तो सबको बराबर के राइट देता है, जितने आपको देता है उतने मुझे भी देता है, उतने ही उस शख्स को देता है जिसने फतवा पढ़ा। आपको समझना होगा इस बात को। लेकिन सुमित जी ऐसा नहीं कि आप जाकर कहीं क्या फातिहा का मतलब क्या होगा? उसने फातिहा में कुरान पढ़ी जाती है, फातिहा में कुरान पढ़ा जाता है, क्या उसमें अपमान किसका हुआ? मैं वही आपसे आपको लगता है कुरान का अपमान हो गया? बात यहाँ कुरान के क्या अपमान की नहीं है, बात यहाँ कुरान के अपमान की नहीं है। आपको कहाँ क्या करना है ये भी तो आपको, ये सर आपका मजहब सिखाता है कि आपको कहाँ क्या करना है। ये आपको सिखाया जाता है सर, ये आपको बताया जाता है। बुजुर्गों ने हजारों किताबें लिखी हैं कि कहाँ आपको क्या करना है। ऐसा व्यक्ति जो कश्मीर में शांति की बात कर रहा था, देखिए उसके आत्मा को शांति ना मिले, वो एक अलग उसके आत्मा को शांति ना मिले, क्या बात कर रहे हैं? एक अलग मसला हो गया। नहीं, अलग नहीं हुआ, बिल्कुल एक है। और मजहबी जो अदाएँ होती हैं, जो इबादत वगैरह होती हैं और जो पूजनीय काम वगैरह हैं, उन सब की रूपरेखाएं बिल्कुल अलग अलग हैं।
लिहाजा उनमें एक दूसरे के साथ इंसानियत की बेस पर शरीक होना चाहिए। उस रस्म को अपने यहाँ बनाना या उसके शरीक होना आदमी को उस धर्म से निकाल देती है, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो अपने आप को मुसलमान मानते हैं तो वो मुसलमान नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने किसी गैर मजहब की चीज़ों को अपनाया है। अब तक की बहस के बाद दर्शकों की क्या राय है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जो लोग फतवा जारी कर रहे हैं वो दरअसल इस्लाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की धरती सर्वधर्म समभाव के लिए जानी जाती है। बिना भेदभाव के हर दर पर ताजिया, ईद पर सबके साथ सेवैयां और होली दिवाली पर हमजोली, ये हिंदुस्तान का असली रंग है। लेकिन अचानक कुकुर बुत्ती की तरह उग पड़े कट्टरपंथियों को अब ये मेल भाव हजम नहीं हो रहा है। इसीलिए जब जन्माष्टमी पर शाहरुख खान अपने बेटे के साथ दही हांडी फोड़ते हैं तो फतवा निकल आता है, उन्हें इस्लाम से बाहर कर दिया जाता है। क्या इस्लाम यही सिखाता है? बहस के इस हिस्से में अब इसी पर मैं बात करना चाहूँगा। अभिजीत मेरे साथ हैं। अभिजीत, क्या कोई भी मजहब आपस में बैर करना सिखाएगा, एक दूसरे से दूरियां बढ़ाना सिखाएगा? देखिए, ये जो मजहब के ठेकेदार हैं ये किसी मजहब के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, ये अपने मजहब के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। आप जनरल लोगों से पूछिए, मैं अभी आपको बताता हूं, आप करते करते अभी किसी का मैसेज आया, बोला हमारे कंट्री में 85% या 80% लोग जो खेती करते हैं उसमें से 80% लोग हिंदू हैं। ठीक है, वो किसके लिए खेती कर रहे हैं? हिंदुओं के लिए नहीं, हम सबके लिए। ठीक है, अब मैं आपको आप सबको टीवी चैनल को मालूम है, सबको मालूम है, मैं इतना बड़ा एक दुर्गा पूजा करवा, आज राज की बात बता रहा हूं, दुर्गा पूजा करवाता हूं इंडिया के सबसे बड़ा लोखंड वाला दुर्गोत्सव के नाम से। सब लोग आते हैं। हमारे यहाँ पे जो माता का भोग बनता है, 15,000 लोग रोज बुफे भोग खाते हैं प्रसाद के तौर पे, पूरा बुफे, इतने सारे मेन्यू उसमें होते हैं। उसमें से हमारे 60% कारीगर जो भोग बनाते हैं वो मुस्लिम है। आप उनको क्या कहेंगे कि हिंदुओं के त्योहार में मत जाओ? हमारे जो मूर्ति बनाने वाले, जो डेकोरेटर्स हैं, जो शादियों में बिल्कुल हर जगह सबसे ज्यादा जिनकी मेजॉरिटी है वो मुस्लिम भाइयों की है, उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आप उनके पेट पे लात मारना चाहेंगे कि आप हिंदुओं के मंदिर बनाते कौन है बताइए? संगमरमर की मूर्तियां कौन बनाते हैं? कौन बनाते हैं? हम पूजा करते हैं, गढ़ते कोई और हैं। तो ये जो ठेकेदार लोग हैं ना, चाहे हमारे धर्म में हो, किसी के भी धर्म में हो, इनसे जरा दूर रहिए और आप प्लीज ऐसे लोगों को चैनल पे भी मत लाइए। जी, ये मेरी गुजारिश है आप सबसे। मैं अंसार साहब मैं आपसे पूछूंगा, शराफुद्दीन साहब एक मिनट, अंसार साहब मैं आपसे पूछूंगा, अकबर का नाम तो सुना होगा, उन्होंने दीन इलाही शुरू किया था, तो क्या उनको इस्लाम से बाहर कर देना चाहिए? उन्होंने अलग मजहब की बात कर दी थी, उनके खिलाफ फतवा आना चाहिए ना। अकबर के खिलाफ फतवा मांगिए आज आप, या फतवा जारी करिए अगर आप कर सकते हैं तो, कि अकबर जो है वो मुसलमान नहीं था, उसने दीन इलाही की शुरुआत की। देखिए सुमित जी, मैं एक बात बता दूं, मैं अकबर का फॉलोवर नहीं हूं। अकबर ने क्या कौन सा दीन इलाही चलाया था, क्या चलाया था, वो उस वक्त के उलमा ने समझ लिया था, जो करना था उसको नई बहस को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेन टॉपिक आपका ये कि शाहरुख खान ने दही हंडी में हिस्सा लिया, उन्होंने दही हंडी फोड़ी। मुझे ये लगता है कि इंसान, देखिए शाहरुख खान के बारे में मुझे नहीं पता, ना तो मैं जानता हूँ, लेकिन जो हमने देखा है, जिस तरह की खबरें हम लोगों तक आई हैं, मैं एक बात बता दूं कि उनको ये काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपका अपना एक अमल है, आपका अपना एक फेल है। अरे वाह वाह वाह। हम किसी आदमी से, हम सुमित अवस्थी साहब से कहें आप आइए हमारे नमाज पढ़िए आकर के, आप नहीं पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे। देखिए वो सिर्फ इस मकसद से कि उनका मकसद क्या है कि हमें जो तैयार किया है, हमें जो खड़ा किया है, वो हमारी फिल्में अकेले मुसलमान नहीं देखते। उनका मकसद कोई धर्म से नहीं है। अरे हम अजमेर शरीफ जाते हैं सर, देखिए आपके अजमेर शरीफ में सबसे बड़ा योगदान हिंदुओं का है। सर मैंने आपसे सर आप बिल्कुल, कोई मना नहीं कर रहा है कि आप अजमेर मत जाइए, जितना कोई मना नहीं कर रहा है कि आप अजमेर मत जाइए, कोई मना नहीं करता कि आप महबूब इलाही की दरगाह मत जाइए। दरगाह जाना अपनी जगह है। हमसे अगर आप कहें, हमसे ज्यादा दरगाहों में हिंदू लोग जाते हैं, बहुत बड़ी बात कह दी कि इतने % हिंदू काम करते हैं, इतने % मुसलमान काम करते हैं। हर आदमी का अपना कारोबार है।
मंदिर मुसलमान बनाते हैं, मूर्ति मुसलमान बनाते हैं, वो पैसा लेकर के बनाते हैं, वो फ्री में कोई काम नहीं करता है। आप अगर गाना गाते हैं तो पैसा लेते हैं, फ्री में नहीं, फ्री में गाना नहीं गाते हैं आप। तो मैं सिर्फ आप एक बात कहना चाहता हूं, हर आदमी को अपने अपने मजहब को अपनाना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। ये मैं मौलानाओं के लिए क्यों ना बोलूं जो फतवे जारी करते हैं? मैं क्या कह रहा हूं आपसे, वो भी तो पैसे लेते होंगे। आप मीडिया में आना चाह रहे हैं, वो सुर्खियां चाह रहे हैं, उनको लाइमलाइट चाहिए, कहीं ना कहीं उनका फाइनेंशियल फायदा हो रहा है। लेकर के फतवा नहीं दिया जाता। नहीं, सुन लीजिए, पर ये ईमानदार है कि इसकी क्या गारंटी है? बार-बार ये जैसे आपने इल्जाम लगा दिया कि वो तमाम लोग, आपने इल्जाम लगा दिया वो वाजपेयी जी के चमचे हैं ना। नहीं, अंसार रजा, हमारी नजर में एक पानी है। अंसार रजा सोच की बात है ना। अंसार रजा तो यही सोच शाहरुख खान की थी, तो यही सोच मैंने उन बीजेपी कार्यकर्ताओं की थी। जो आदमी जिस मजहब को मान रहा है, तो भाई साहब उनको करने दीजिए ना, उनको डरा क्यों रहे? उनको डरा क्यों रहे कि हमने इस्लाम से बाहर निकाल दिया? दूसरे कल वो समाज में कैसे उठेगा बैठेगा? है आपको कोई ऐसा काम करने की? प्रेम शुक्ला, सीधी एक बात, प्रेम शुक्ला के लास्ट कमेंट आपको लेना चाहूंगा। वाली बात नहीं, क्या ये लोगों के मन में खौफ नहीं पैदा किया जा रहा है? सुमित जी बहुत साफ हो गया कि देखिए यहाँ पर बैठे तीनों मौलानाओं ने, शरफुद्दीन ने कहा अटल जी नरक में जाएंगे, तीनों ने कहा शाहरुख खान गलत कर रहे हैं। साफ तौर पर जो इस्लाम का वर्तन ये चला रहे हैं वो इस्लाम का वर्तन कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा है। चाहे मौलाना अंसार रजा का इस्लाम हो, चाहे बाबर कादरी का इस्लाम हो, चाहे शरफुद्दीन का इस्लाम हो, ये कट्टरपंथ वही वहाबियों का इस्लाम है जो यजीदों के साथ खड़े हैं, यजीद के पीछे खड़े होने को तैयार है। आप वहाबियत फॉलो कर रहे हैं, सीधा सीधा वहाबियत दिखाई दे रही है। मौलाना अंसार रजा आपकी वहाबियत आज जाहिर हुई, आपकी वहाबियत जाहिर हो गई। देखिए अंसार भाई जब हिंदू भूमि पूजन कर सकता है कलाम साहब के लिए तो नहीं, ये बड़प्पन दिखाना होगा, ये बड़प्पन दिखाना पड़ेगा। और ये बड़प्पन मौलानाओं को दिखाना पड़ेगा कि जो लोग ये कर रहे हैं उनको हतोत्साहित ना किया जाए, उनको डराया ना जाए। ये कहेंगे इस्लाम से डरा दिया, इस्लाम से निकाल दिया, वो लड़का बाहर नहीं निकल सकता, उसको कोई मार देगा बाहर? नहीं, पर ये इशारा उसी तरफ है और आप जैसे लोग बचाकर उनकी पैरोकारी कर रहे हैं। वक्त की कमी है, माफी चाहता हूँ, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। लेकिन जो लोग फतवा इस तरह के जारी कर रहे हैं वो इस्लाम की सेवा तो नहीं कर रहे हैं, ये समझ जाना चाहिए। इससे इस्लाम केवल बदनाम हो रहा है, इसीलिए प्रेम शुक्ला को मौका मिलता है ये कहने का कि ये कट्टरपंथ को बढ़ावा है।